तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट विद्युत अपघटनीय सेल में। नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत अपघटनीय सेल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के बारे में बात कर रहे थे, और अब हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, देखिए विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में मैंने डिफरेंस आपको पहले भी बता दिया था कि क्या डिफरेंस होता है। तो एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो चलो बात करते हैं हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल में। तो विद्युत अपघटनीय सेल में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और इन दो इलेक्ट्रोडों को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन जो होता है, विलयन जो होता है, उसको हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। ये विद्युत अपघट्य होता है जिसको इसमें डाला जाता है। ठीक है, ये विद्युत अपघट्य है जिसको इसमें डाला गया है। अगर इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ एक प्लेट हमारे पास में, यानी कि अगर इसको देखें तो ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट की तरह कार्य करता है और ये नेगेटिव प्लेट की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कैथोड कौन सा होता है, एनोड कौन सा होता है। वहां पर याद करो नेगेटिव था तो उसको एनोड बोला था, और यहाँ जो नेगेटिव होगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कैथोड, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। और ऑक्सीडेशन की बात जब भी चलेगी तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, वही चीज मैंने डिस्कस कर दी है। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा, एनोड पर होगा, और रिडक्शन जो होगा वो हमेशा कैथोड पर होगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे की बात समझते हैं कि आखिर इसके अंदर हुआ क्या होगा, उसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट AB डाल दिया, AB इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर डाल दिया। अब AB इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये A प्लस हो गया और ये कैसा हो जाएगा, B माइनस हो गया। तो A प्लस कहाँ जाएगा, प्लस वाला किधर की ओर जाएगा, माइनस की तरफ। माइनस वाला किधर जाएगा, प्लस की तरफ। यही तो होगा, प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें और अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर एनोड पर। तो एनोड पर सिचुएशन क्या होगी, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में कौन आ रहा होगा, B माइनस आ रहा होगा। तो B माइनस होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निर्गत करेगा। इलेक्ट्रॉन को निर्गत करेगा तो किस में जाएगा, B में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। यही तो होगा एनोड पर, है ना। एनोड पर यही होगा कि यहाँ से B माइनस B में परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कैथोड पर, तो कैथोड पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, कैथोड पर, अब कैथोड पर कौन है, A प्लस है। A प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, A में। तो आप देखोगे एक प्रोडक्ट जो होगा, एक उत्पाद जो होगा वो एनोड पर मिलेगा, और एक प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा। तो विद्युत अपघटनीय सेल में यही खासियत होती है, विद्युत अपघटनीय सेल में यही खासियत होती है कि एक प्रोडक्ट जो होगा कैथोड पर प्राप्त होगा और एक प्रोडक्ट कहाँ होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब जरा यहाँ पर एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, आयन का मूवमेंट आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, आयन का मूवमेंट समझ में आ रहा है। और हमने आपको एक बात बहुत पहले भी बता दी थी कि विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है, किसमें होता है, विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है, तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन हमारा हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। समझ में आ गया। तो वो सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है उसको विद्युत अपघटनीय सेल बोलते हैं। और विद्युत अपघटनीय सेल में खासियत क्या होती है, सबसे पहले खासियत ये होती है कि इस जगह पर क्या होता है, इस जगह पर आपके पास में एक उत्पाद जो होगा एनोड पर प्राप्त होता है और एक उत्पाद जो होता है वो कैथोड पर प्राप्त होता है। तो पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है इससे वो ये बनेगा कि बताओ कैथोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा और एनोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NaCl, और NaCl यहाँ लिया मैंने गलित रूप में। गलित रूप में, गलित समझ रहे हो, गलित का मतलब होता है जिसमें पानी नहीं है, जिसमें पानी नहीं है वो सबसे पहले मैंने यहाँ गलित रूप में ले लिया। अब जब देखो NaCl है, गलित रूप में है, पानी नहीं है, तो आप क्या करोगे, NaCl का विद्युत अपघटन करोगे। और NaCl का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो उस कंडीशन में Na किस में जाएगा, Na किस में जाएगा, आपका प्लस में, और Cl किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, Na प्लस और Cl माइनस। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस पे, और माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस पर। तो माइनस वाला जाएगा प्लस पर, प्लस क्या होता है, एनोड पर,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने आपसे पूछा कि कौन सा उत्पाद बनेगा, तो आप कहोगे एनोड की बात कर रहे हैं, तो एनोड में यहाँ पर Cl माइनस होगा। अब Cl माइनस होगा तो संतुलित करके क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी। यहाँ क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी। संतुलित कर लेंगे तो क्लोरीन गैस बनेगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये संतुलित में हो गया। और अगर हम बात करेंगे कैथोड पर कौन सा बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैथोड पर कौन सा बनेगा, तो कैथोड पर हमारे पास में सोडियम प्लस है। तो सोडियम प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बन जाएगा, सोडियम। हम आपसे कहेंगे, पूछ लेंगे कि बताओ क्या होगा, तो वहां पर दो उत्पाद बनेंगे, कैथोड पर और एनोड पर। तो कैथोड पर कौन सा बनेगा, समझ में आ गया आपको कि कैथोड पर प्राप्त होगा हमको सोडियम और एनोड पर प्राप्त होगा क्लोरीन। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड प्रयोग कर रहे हैं उसका भी बड़ा रोल है। इलेक्ट्रोड मतलब ये जो हमने यहाँ पर ये रॉड यूज की गई है, ये रॉड की बात करें तो ये अभी जो रॉड यहाँ पर यूज की गई है किसी धातु की नहीं है, मतलब धातु की तो है लेकिन ऐसे धातु की नहीं है जो क्रियाशील धातु है। इसका मतलब यहाँ पर ये अक्रिय इलेक्ट्रोड यानी कि अक्रियाशील इलेक्ट्रोड मिलते हैं। और नॉर्मली आपको यहाँ पर प्लेटिनम दिख जाएगा, अधिकतर यहाँ पर प्लेटिनम दिख जाएगा। तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप प्लेटिनम समझ लेना, नहीं तो यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा होगा। ये समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ पर। चलो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने लिख दिया AgCl, ये भी ले लिया मैंने AgCl और ये भी ले लिया मैंने गलित रूप में। तो अब आप समझ गए होंगे गलित रूप में अगर हम करें और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिया मैंने, Pt ले लिया। क्लियर। तो इस कंडीशन में अगर बात करें तो AgCl में भी वही कंडीशन होगी, कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, Ag प्लस हो गया Cl माइनस हो गया। और अब मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ यहाँ पर कौन सा होगा, Ag प्राप्त होगा। Ag कहाँ होगा, देखना होगा कहाँ होगा बच्चों, कैथोड पर होगा। ये बात समझ में आ गई है। और Cl माइनस कहाँ होगा, ये बात समझ में आ गई, ये होगा एनोड पर। और एनोड पर क्या निकलेगा, कोई डाउट यहाँ तक, परेशानी, समझ में आ गया सबको। तो ये कंडीशन यहाँ पर होगी। चलो इतना पहले नोट करो फिर आगे बताओ। अब आते हैं तीसरे मुद्दे की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि हमारे पास में कोई एक अपघट्य था, उस अपघट्य का विद्युत अपघटन कर दिया और धनायन और ऋणायन प्राप्त हो गया और कैथोड और एनोड पर उत्पाद प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन में अब यहाँ पर समझ लें हम जल डाल दे साथ में। अब सिचुएशन क्या होगी, अब गलत की जगह क्या डाल दे, जल डाल दे। यानी कि अगर हमने यहाँ पर ले लिया NaCl और यहाँ पर ले लिया मैंने जलीय, जलीय समझ रहे हो, जलीय का मतलब एक्वस कर सकते हो आप, मतलब जलीय है। ठीक है, तनु कर सकते हैं इसको, ठीक है, जलीय या तनु लिखा होगा यहाँ पर। तो इसको अगर हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड अभी भी हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिया, तो अब यहाँ खेल थोड़ा सा बिगड़ेगा। तो सामान्य रूप से चल रहा था उसमें यहाँ पर गड़बड़ी होगी। अब वो गड़बड़ी क्या होगी उसको समझ लेते हैं। देखिएगा जब ऐसी कंडीशन यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl जो होगा ये विघटित होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर NaCl विघटित होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इसके साथ में जो जल होगा उसको भी विघटित रूप में माना जाएगा। तो जल होगा साथ में, उसको भी विघटित रूप में माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर H+ और यहाँ पर OH-, कुछ जगह पर H3O+ लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप हाइड्रोनियम आयन ले लो या फिर H+ आयन ले लो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई तब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बदलाव में आएंगी। कैसे बदलाव में आएंगी कि भाई आपके पास में दो इलेक्ट्रोड है ना, एक यहाँ पर धनात्मक इलेक्ट्रोड है, एक आपके पास ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। और धनात्मक इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो धनात्मक इलेक्ट्रोड में इस जगह पर आपके पास में दो आयन है, एक आपके पास में OH- आयन है, एक आपके पास में Cl- आयन है, मतलब दोनों ही जाएंगे। और जबकि इधर क्या होगा, इधर आपके पास में Na+ जाएगा और इधर आपके पास में H+। अब यहाँ पर थोड़ी फसावट इस बात की हो जाती है कि भाई अगर एक ही आयन पर, एक ही इलेक्ट्रोड पर 2, 3, 4 आयन आ जाए, यदि एक से ज्यादा आयन आ जाए तो उस जगह पर उत्पाद को कैसे देखेंगे। देखो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक इलेक्ट्रोड पर दो उत्पाद बनेंगे, दो प्रोडक्ट एक इलेक्ट्रोड पर नहीं बन सकते। ऑक्सीडेशन केवल एक ही का होगा, रिडक्शन भी केवल एक ही का होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो का ऑक्सीडेशन हो जाए एक का रिडक्शन हो जाए, या दो का रिडक्शन हो जाए एक का ऑक्सीडेशन हो जाए, या सभी का ऑक्सीडेशन हो जाए सभी का रिडक्शन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ गए, तो होगा तो एक ही का होगा। अब पॉइंट उठता है किसका होगा और किसका नहीं होगा, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं
यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मतलब हमारा एनोड हो गया, क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। अब कैथोड पर कौन से आएंगे, आप देखो कैथोड पर आएंगे धनायन और एनोड पर आएंगे ऋणायन। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ धन आयन के लिए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिख रहा हूँ धन आयन के लिए। तो धन आयन के लिए धनायन का ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, पहले तो ये समझ लो क्या हो रहा है, खुद ही तुम लोग बता दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैथोड है, कैथोड है तो कैथोड सॉरी एनोड है, एनोड है तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, है ना, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्लियर। धन आयन नहीं सॉरी धन आयन की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, धन आयन की बात कर रहा हूँ। धन आयन ये है ना, मैं इलेक्ट्रोड की नहीं, मैं धन आयन की बात कर रहा हूँ। तो धन आयन कौन सा है हमारे पास, सोडियम और H+, और कहाँ है हमारा, कैथोड पर। तो कैथोड पर है यानी धन आयन के लिए, इसका मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूंगा, कैथोड पर। और कैथोड पर अगर होगा तो क्या होगा बच्चों, अपचयन होगा, होगा कि नहीं होगा, कैथोड पर क्या होगा, समझ गए इस बात को। अब अपचयन होगा तो इसका मतलब, अपचयन होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना कि इलेक्ट्रॉन देना। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको समझना है, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हम लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्या पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में वह आयन जो नीचे उपस्थित होता है, नीचे उपस्थित तो होता है। देखो इसको समझाने के और भी तरीके हैं, एक पोटेंशियल डिस्चार्जिंग पोटेंशियल, कुछ लोग एसआरपी से समझा देते हैं, ठीक है। इतना कंफ्यूजन मत रखो, हमें तो डायरेक्ट टिक करना है, हमें बताना है किसका होगा और किसका नहीं होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में वह आयन जो नीचे उपस्थित होगा उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता क्लियर है, उत्पाद बनाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे होगा वो उत्पाद बनाता है, बस इतना दिमाग में रख लो, काम हो गया, ठीक है। अब आप सोचो, अब आप देखो यहाँ पर आपके पास में क्या था, अगर यहाँ देखें तो हमारे पास में क्या था, सोडियम प्लस था और H+ था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, सोडियम प्लस है और साथ में क्या है हमारे पास में H+। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, सोडियम ऊपर होता है, H नीचे होता है, यानी कि ये होता है आपका, क्लियर है, ये नीचे होता है, ये ऊपर होता है। तो नीचे कौन मिला हमको, H+ मिला, और H+ हमको मिला, तो H+ आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो चाहे वो H+ लिखाओ और चाहे वो हाइड्रोनियम आयन लिखाओ, H3O+ लिखाओ, बात एक ही है। यानी कि यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ये रहा पहला कॉन्सेप्ट, जो नीचे होगा वो उत्पाद बना देगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, क्लियर। ये तो बात हमने की है धन आयन के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, हम ले लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन, लेते हैं नेक्स्ट नंबर सेकंड ले लेते हैं, ऋण आयन के लिए, ऋण आयन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ऋण आयन के लिए बात करें, यानी ऋण आयन का मतलब कहाँ जाएगा, धन पे। धन का मतलब क्या हो गया, एनोड, यानी कि इसका मतलब है ये कहाँ जाएगा, एनोड पर। और एनोड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। ऋणायन है उसमें, लेकिन बहुत जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत से ऋणायन लिखते नहीं है, क्योंकि इनका याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जरूरत है पड़ेगी, तो यहाँ याद रख लो, क्या होता है I-, Br-, Cl-, OH-, और NO3- और सल्फेट-, ये क्रम याद रखो। ये देखो, ये क्रम याद, I, Br, Cl, OH, NO3- और सल्फर, यही मिलेंगे बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये आपके सामने रखे हुए, अब देखो इसको कैसे प्रयोग करना है। जैसे मान लेते हैं आपके पास में ऐसी स्थिति होगी, I और Br दोनों आ गए, तो जो पहले होगा वो उत्पाद बनाएगा, जो पहले होगा वो उत्पाद बनाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक क्रम है, उत्पाद का क्रम, ऐसे समझ सकते हो, उत्पाद का क्रम है। तो जो पहले आएगा, I और Br में जो पहले आएगा I, भाई I और Br में दोनों आ गए तो I बनेगा, BrCl में Br बनेगा, ICl में
आई बनेगा, ClOH में Cl बनेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ क्या बना रहा है, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ I2 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा Br2 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा Cl2, यहाँ बनेगा O2 बनेगा। यहाँ OH जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, OH जो होगा वाटर प्लस O2 बनाता है, तो O2 दिमाग में रखना है। NO3 का अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब NO3 तो ऐसी फर्जीवाड़े में है, NO3 का कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, ना आज तक पूछी गई है, ना कहीं पर ज्यादा इसके बारे में डिटेल है, तो NO3 को तो दिमाग से निकाल दो। हाँ सल्फेट, देखो सल्फेट सबसे ज्यादा है, सल्फेट जो है वो सबसे ज्यादा है, तो ये तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, है ना। तो फाइनली पहली तो कंडीशन ये है कि ये नहीं बनेगा, लेकिन एक दो एग्जांपल ऐसे हैं जहां पर ये बन सकता है। ठीक है, तो आप अभी ध्यान रखो, पहले तो नहीं बनेगा क्योंकि इसको हटाने वाला कोई है नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं देखो हर चीज का समय खराब होता है, कभी इसका समय खराब हुआ तो फिर एक जगह बनता है, वो बनता है S2O8 जहां बदलेगा वहां मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये फिलहाल बनेगा, एक ही जगह बनता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, क्या दिमाग में रखना है, धनायन के लिए देखना है कि जो नीचे होगा वो उत्पाद बनाएगा, और ऋणायन के लिए देखना है, ऋणायन के लिए क्या देखना है, ये क्रम देखना है, ये वाला क्रम देखना है। आगे बात समझ में, जो पहले आएगा वो प्रोडक्ट बनाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का ना? चलो क्वेश्चन करें फिर इसी बात पर, तो चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हम लेते हैं तनु NaCl विलयन। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया वैसे तो, है ना, ये तो मैंने बता दिया है, और ले लेते हैं कोई दूसरा ना। चलो यहाँ पर लेते हैं तनु MgCl2 विलयन। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे MgCl2 विलयन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ही होगा अभी भाई साहब, है ना, अक्रिय होगा। तो मुझे बताना है कैथोड पर कौन सा बनेगा, एनोड पर कौन सा बनेगा, ये बताना है। तो समझ जाओगे आप, बताओ क्या करें, MgCl2 का विघटन कर दें, क्या होगा यहाँ पर Mg2+ हो जाएगा, 2Cl- हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और तनु मतलब पानी, पानी ही पानी है, तो H+ आयन और OH-। अब आप होशियार हो गए हो, अंदर से महसूस होने लगा आपको तुरंत ही कि हम होशियार हो गए, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। क्लियर? तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पर कौन आ गए भाई सब, निगेटिव आ गए, OH- आ गए और Cl- आ गए, और निगेटिव पे कौन आ गया, निगेटिव में कौन आ गया, H+ आ गया, और क्या आ गया, Mg2+ आ गया। बताओ प्रोडक्ट यहाँ कौन और वहां कौन, बस ये ध्यान रखना है। तो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ, ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, H2 यहाँ बनेगा, हाँ है ना, यही तो चेक करना है कि कौन कहाँ कैसे होगा। तो H2 यहाँ होगा और इन दोनों में कौन सा होगा, क्लियर है, बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सही जा रहे हैं, पक्का समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 2। यहां पर ले रहा हूं तनु PbBr2, लो तनु PbBr2, PbBr2, समझ गए, है ना, दिमाग चल गया होगा, PbBr2। तो PbBr2 हो गया भाई, ये यार क्या हो गया, Pb2+ हो गया, 2Br- हो गया, समझ में आ गया। पानी फिर से वही हाल, क्या, H+ OH, एक जगह पर जो है वो है, और एक जगह पर जो नहीं है वो है। तो पॉजिटिव पर नेगेटिव, OH- Br- है साहब, और यहाँ पर क्या होगा, H+ Pb2+। बोलो कोई डाउट, दोनों में कौन सा, हाँ पीबी कहाँ होता है, पीबी कहाँ होता है, ऊपर होता है, हाइड्रोजन नीचे होता है, अरे होगा कि नहीं, तो हाइड्रोजन नीचे है तो ये क्या बनाएगा भैया, ठीक है, और इन दोनों में, समझ में आया, सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है क्वेश्चन में। चलो एक और क्वेश्चन, अब ले रहे हैं तनु कॉपर सल्फेट विलयन।
और यहाँ पर ले रहे हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलो अगला क्वेश्चन। अरे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई, फ्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सोच लो। तो कॉपर सल्फेट है बच्चों, कॉपर सल्फेट है, क्या बनेगा यहाँ पर Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। क्लियर है, ठीक है भैया। पानी ले लो, H प्लस OH। क्लियर। अब दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, समझ गए। इस पर क्या रखेंगे, इस पर रख दो आप प्लस पर नेगेटिव, यहाँ क्या होगा बच्चों OH माइनस, यहाँ क्या होगा सल्फेट। हो गया, सबको समझ में आ रहा है। और यहाँ क्या होगा बच्चों OH माइनस, और यहाँ क्या होगा। अच्छा, मैं जानबूझ के लिखा था, मतलब आप नींद आ रही है ना, पराठे जो बीच में खा लेते हो ना, ये उसका क्या। ओहो, ऐसा पता नहीं था मुझे। H प्लस और क्या होगा Cu2 प्लस। हाँ भाई, कौन किधर कैसा, कौन किधर, यहाँ क्या होगा H और Cu में कौन नीचे होता है Cu, तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेंगे भाई साहब Cu बन जाएगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ इन दोनों में O2, यहाँ बनेगा। क्लियर है, यहाँ बना आपका O2। अच्छा O2, ठीक है। अच्छा ऐसा, अच्छा यहाँ O2 ऐसे लिखेंगे, अच्छा फिर ठीक है। तो O2 ये हो गया और Cu ये हो गया, तो बचा क्या कंटेनर में, क्या बना बनेगा क्या, एक H और एक SO4, तो H2SO4 की प्रिपरेशन भी हो गई। भाई जो बनेगा वो खाली थोड़ी पड़ा रहेगा, देखा बाकी तो निकल लिए। अभी हम ही दो बचे हुए, चलो मिलके प्रोडक्ट बनाए, दोनों मिलके प्रोडक्ट बनाए। क्या समझ लेते हो तुम लोग, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हाँ? सोच ही गड़बड़ है, ठीक है। चलो Ag तनु AgNO3 का होल 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलो सॉल्व करें, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करेंगे सॉल्व, है ना। AgNO3 का नहीं, सॉरी एक मिनट मैं फॉर्मूला गलत लिख गया। AgNO3 का होल 2 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, AgNO3 और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, AgNO3 हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों Ag प्लस NO3 माइनस, पानी का वही हाल H प्लस OH माइनस आयन। अब समझ गए होगे यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ, सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो पॉजिटिव पर आ गया निगेटिव, निगेटिव पर आ गया OH और NO3 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा H प्लस और आ गया H प्लस और Ag, ठीक है। इन दोनों में कौन बनेगा, और इसमें दोनों में O2। क्लियर हो गया, आज समझ में आ गई है, कोई डाउट यहाँ तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर Ag प्लस बन रहा है, यहाँ पर O2 बन रहा है, तो फाइनली क्या बना है, यहाँ पर HNO3 बना, और HNO3 बना क्या, इसका मतलब एसिड बना, और एसिड बनेगा तो pH कम होगा कि ज्यादा होगा सोल्यूशन का, वेरी गुड। यानी कि अगर एसिड बनेगा तो pH जो होगा सोल्यूशन का कम होता है, तो ये भी समझ जाओगे ना इसमें भाई, जितना ज्यादा H प्लस आयन होता है उतना ही कम pH होगा, यहाँ भी वही कंडीशन होगी। तो जो लेके जाएगा उसका नेचर खत्म हो जाएगा, और जो फाइनल बचेगा उसका नेचर डिफाइन होगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब pH बढ़ेगा घटेगा एसेट्रा एसेट्रा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखो क्वेश्चन का वेरिएशन देखो कैसे होता है, ये तो मैंने एक सिंपल सा तरीका क्वेश्चंस का बता दिया, लेकिन अब कुछ जगह ऐसी है जहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर कहीं प्रश्न में 4 नंबर है कि 5 नंबर है,
3 हो गया, 4। ठीक है। यदि विलयन अति तनु हो जाए, अति तनु, ठीक है, अति तनु विलयन हो जाए, देखो अगर कहीं पर विलयन अति तनु हो जाए, अति तनु समझो ना, वेरी डाइल्यूट, अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं लिख दिया जाए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया भाई साहब वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अब अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही कर दिया जाए कि यार बहुत ज्यादा पानी है भाई साहब, तो अब जब बहुत ज्यादा पानी के मामला हो जाएगा तो फिर अब जो भी उसके साथ होगा, यानी ए बी के साथ अगर बहुत ज्यादा पानी है, वेरी डाइल्यूट है, ये वेरी डाइल्यूट है, तो फिर अब इस कंडीशन पे इसका रोल खत्म हो जाएगा कि ये तो बहुत कम होंगे, और वहां क्या होगा, पानी। समझ में आया कि नहीं? तो पानी ही पानी होगा वहां, और पानी ही पानी होगा तो पानी से ही सब कुछ होगा, जल ही जीवन है, तो सारा काम पानी ही करेगा। मतलब अब इस कंडीशन पे आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ निकालनी होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकालनी है। ये समझ में आया कि नहीं है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दिया जाए, बहुत ज्यादा पानी बोल दिया जाए, तो उस कंडीशन पे ऐसा काम करना होगा। समझ गए मेरी बात? बहुत ज्यादा पानी बोल दिया जाए तो उस जगह पर ऐसा काम करना होगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही निकलेगी जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास में। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लेते हैं सपोज दैट मैंने ले लिया वेरी एक्वस, वेरी डाइल्यूट, कुछ भी कह सकते हो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ले लिया, चलो NaCl का ही ले लेते हैं यहाँ पे। अब वेरी डाइल्यूट ले लिया भाई साहब, ठीक है, यानी कि इसका मतलब वो बता रहा है कि पानी बहुत ज्यादा है भैया, तो वेरी डाइल्यूट अति तनु के लिए बोल दिया, तो अब यहाँ पर NaCl का रोल ही खत्म हो गया। अब जो यहाँ पर होगा वो सब कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो एक जगह पर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और एक जगह पर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो ये रहा आपके पास में अगला कॉन्सेप्ट। एक बार एक कॉन्सेप्ट को सबको एक बार रिवाइज कर लो, फिर मैं आगे बात चलो एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातु जो अपने लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकता। देखिएगा, धातु नहीं प्राप्त हो रहा, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा जो धातु बताओ जो कि अपने लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो Cu हो गया, Ca हो गया, Cr हो गया, Al हो गया, तो कौन सा प्राप्त नहीं होगा, सोच के बताओ। Ag, कैल्शियम। क्यों? ऊपर है, अच्छा जो ऊपर होगा वो नहीं प्राप्त होगा, जलीय विलयन है। सबसे ऊपर कैल्शियम है इसलिए सोच रहे हो, क्रोमियम भी तो ऊपर है, अगर तुम हाइड्रोजन से ऊपर सोच रहे हो तो क्रोमियम भी तो ऊपर है। कॉपर और Ag नीचे है,
अगर हम हाइड्रोजन से देखेंगे तो कॉपर और Ag नीचे है, और ऊपर अगर देखोगे तो हाइड्रोजन से ऊपर कैल्शियम भी है और क्रोमियम भी है। तो मैंने कहा अभी मैं जो चीज सिखा रहा था, जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकता हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा कैल्शियम और क्रोमियम की बात कर रहा हूँ। क्रोमियम का मतलब मैं कोई लवण बना लेता हूँ, चलो CrCl3 बना लेता हूँ, मान लिया मैंने, तो CrCl3 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, Cr+3 हो गया और 3Cl- हो गया, और वाटर ले लो यहाँ पर, वाटर क्या होगा, H+ आयन हो गया और OH- आयन हो गया। आ गया समझ में? तो मैंने अभी तुमको सिखाया है पॉजिटिव निगेटिव में इस बात को सिखाया, या निगेटिव और या पॉजिटिव। तो निगेटिव में H+ आ गया और क्रोमियम आ गया कि नहीं आ गया, और यहाँ निगेटिव में कौन सा आ गया, पॉजिटिव के निगेटिव OH और Cl, तो इसका तो कोई केस ही नहीं है, इसमें तो क्लोरीन बनेगा 100%। क्लियर है? अब पॉइंट ये होगा कि इन दोनों में कौन बनेगा, इन दोनों में कौन होगा, H+ बनेगा। अरे हाँ या ना, H+ बनेगा। चलो ठीक है, क्रोमियम की बात कर, अब कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम की बात कर लेते हैं। भाई क्रोमियम और इसमें H बनेगा, कैल्शियम ले लो, चलो CaCl2 ले लो, तो CaCl2 में क्या होगा, Ca+2 होगा और 2Cl- होगा। अरे यही तो सोच रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, H+ आयन होगा, OH- आयन होगा। तो इन दोनों में हाइड्रोजन नीचे है, तो भैया ये हाइड्रोजन, और इन दोनों में चेक करो तो कौन सा होगा, क्लोरीन। तो क्या डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में भाई, कॉपर Ag तो 100% मतलब नीचे ही है। धातु जो अपने लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकती, विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकती, तो प्राप्त कौन होगा, प्राप्त वो होगा जो नीचे होगा। लेकिन यहां पर अगर इस बात को देखा जाए तो यहां पर दो ऑप्शन हो गए, कैल्शियम और क्रोमियम, दो होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन तो एक ही होगा। भाई ये तो प्राप्त होगी, Ag प्राप्त होगी, कंफर्म है, कॉपर प्राप्त होगी, ये कंफर्म है, लड़ाई है कैल्शियम और इन दोनों को देखा जाएगा। तो इसके लिए आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक चीज नहीं ध्यान दी है, बस उसको समझ लो बेटा, बीच में पानी आया था, जल आया, पानी वाटर है, फिर क्या आया Zn, ठीक है, Zn क्रोमियम, फिर के बाद देन ये चलता चला गया, ठीक है, तो बता देता हूं, ठीक है, यही है, ठीक है, और पीबी यही है, मतलब जिंक से लेके पीबी ये नीचे है वाटर के। तो अगर कहीं पर हम ये लिखते हैं कि बहुत अपघटन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जली अपघटन, बहुत ज्यादा अपघटन, मतलब पानी खूब है यहाँ, इस कंडीशन पर अगर बात की जाए और ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रोडक्ट तो बनाएंगे, समझ में है कि नहीं, और ऊपर वाला जो होगा वो नहीं होगा, और कैल्शियम देखो कहां है, ऊपर है, देखो ना, देखो देखो, जो लवण जो अपने लवणों के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, प्राप्त नहीं हो सकता, तो कौन नहीं होगा, जो पानी से ऊपर है, क्या कह रहा हूं मैं, जो पानी से ऊपर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पानी से ऊपर वाला प्राप्त नहीं होगा, पानी से नीचे वाला प्राप्त होगा। अब आई बात समझ में, माने पानी का मामला पानी से ही देखा जाएगा, ये कहने का मतलब है, पानी का मामला पानी से देखा जाएगा। तो H+ से कंसीडर मत करना, तुम H+ से कंसीडर मत करना, तुम किससे कंसीडर करना, इस पानी से कंसीडर करना, समझ गए ना, है ना पते की बात, इस पानी से कंसीडर करना, तब तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया है, ये क्वेश्चन तुक्के में अच्छा था, ठीक है।
क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको जो देखना होगा वो इस पानी से देखना बच्चों ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। एक रही कहानी ये वाली। अब चलते हैं अगली कहानी पे, नंबर 5। नंबर 5 वाली कहानी को भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उत्पाद बनाने की बात चल रही है तो स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो एक और स्थिति हमारे पास में आती है, और उस स्थिति का मतलब उस स्थिति में क्या होता है, यदि लवण धातु मतलब जो लवण आपने लिया है वो, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, आज तो केवल सुनना है, सुनो। यदि लवण धातु तथा इलेक्ट्रोड का धातु समान, क्या काम है, लवण धातु और इलेक्ट्रोड का धातु समान, मतलब कुछ ऐसा है, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया डाइल्यूट कॉपर सल्फेट और यहां पर ले लिया कॉपर इलेक्ट्रोड। समझ गए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक तो हम प्लेटिनम चिल्ला रहे थे, अक्री ले रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा। अब क्या फर्क पड़ने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि इसका मतलब है हमने एक ऐसा सेल तैयार कर दिया जहां अब घट भी धातु का है और उसी धातु का इलेक्ट्रोड भी है, यानी कि यही। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप मेथड यूज करोगे तो मेथड आपके दिमाग में यही आएगा कि CuSO4 को भैया फटाफट तोड़ लो, Cu + 2SO4 2- पानी को तोड़ लो, पानी टूट गया, यानी H+ आयन OH- आयन। ऐसे ही सोचते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, इन दोनों में देखो तो कौन बन जाएगा, इन दोनों में देखो तो कौन बन जाएगा, इन दोनों में एक जगह पर ये Cu आ जाएगा, और इन दोनों में देखो तो कौन होगा, ऑक्सीजन। बस यही गलती आप कर बैठे। ठीक है, नियम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नियम ध्यान रखिए, सब विभव का खेल है, ये सब विभव का खेल है, ये स्वतः प्रक्रम का खेल है। यहां पर क्या होगा, Cu + 2 Cu जाएगा, ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका मतलब है कि यहां पर भैया अपचयन होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और ये इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर इधर हम लिखें तो Cu + 2 कहां जाएगा, निगेटिव पर। निगेटिव क्या होता है, कैथोड, यानी कि इसका मतलब ये है कि कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर भाई साहब जो Cu2+ थे वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और Cu बनाएंगे। लेकिन जो अब मैं बोलने जा रहा हूं वो ये है कि एनोड पर उसी धातु यानी कि कौन सा धातु, जो धातु इलेक्ट्रोड था का ही ऑक्सीकरण हो जाता है, ये है भैया आपका तड़कता भड़कता नियम। समझ में आया, तड़कता भड़कता इसलिए क्योंकि अगर ये तड़क गया तो तुम भड़क जाओगे, फिर कड़क जाओगे। एनोड पर उसी धातु का ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब अब अगर एनोड की बात करूं मैं, तो एनोड पर क्या होगा बच्चों, वही धातु, कौन सा धातु, इलेक्ट्रोड, कौन सा, इलेक्ट्रोड, यही जाएगा Cu2+। और आपको बता दें आगे चल के जब हम इसमें जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ते हैं, धातु कर्म पढ़ते हैं, तो वहां पर अशुद्ध धातु का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है। याद आया कुछ नहीं है ना, सुना होगा तुम लोगों ने, अशुद्धिकरण को शुद्धिकरण करते हैं तो वहां पर कॉपर का शुद्धिकरण करने के लिए इस प्रक्रम को करते हैं कि कॉपर की इलेक्ट्रोड लेते हैं, कॉपर का धातु ले लेते हैं और कॉपर का ही विद्युत अवयव डाल देते हैं, और फिर आप देखते हैं कि वहां शुद्धिकरण करते हैं। ये तभी होगा जब ऐसा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? चलो इसी से लेना एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हम एग्जांपल लेते हैं AgNO3, तनु AgNO3 विलियन, और विलियन में बोलो तो क्या, विलियन में बोले तो Ag इलेक्ट्रोड। अब मुझे बता दो, कहानी आपको समझ में आ गई है? कहानी बताइए क्या होगा बेटा, सोल्यूशन इसका जल्दी से बताओ क्या होगा।
AgNO3 यानी Ag प्लस, सीधे सीधे लिख दे रहा हूं, कोई डाउट यहां तक? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? Ag, और यहां पर Ag कौन सा? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो किसमें बनाएगा? Ag। मतलब उसी का ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब उसी धातु का, उसी तरह का धातु का ऑक्सीकरण हो जाएगा और उसी धातु का अपचयन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एज इट इज जो होंगे वो बराती बने घूमते रह जाएंगे, उनका कोई काम नहीं। समझ में आया? नहीं, नो, ना। चलो, कितने प्यार से पूछती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलो, ये बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट यहां तक? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अरे समझ में आया? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक इसको पानी पीना है, पानी पी लो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक, चलो पी लो, पी लो। अरे पी लो यार, अरे इनको पानी वानी मुंह पे मारो फटाफट। हो गया? पानी वानी हो गया? हो गया? चलो, तो एक क्वेश्चन मैंने रखा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। हमने यहाँ पर एक तनु H2SO4 रखा है प्लेटिनम के साथ में, और यहाँ पर रखा है सांद H2SO4 प्लेटिनम के साथ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है बताओ कैथोड और एनोड पर कौन प्राप्त होगा? ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। सुन लो मेरी बात को, कि कैथोड और एनोड पर कौन प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं तनु H2SO4। एक बात मुझे बताओ, H2SO4 की अगर हम बात करें तो H2SO4 टूटेगा, और H2SO4 टूटेगा, किसमें टूटेगा? H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, HSO4 माइनस, क्लियर है? और वाटर है, वही कंडीशन जो मैंने बताई थी आप। तो यहां पर तो कोई ऐसी चीज है नहीं, OH और HSO4 या SO4 2 माइनस, बात एक ही है। SO4 2 माइनस भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप उसको डबल डिसोसिएशन कर लोगे, इससे ज्यादा क्या होगा? तो इन दोनों में अगर हम डिस्कस करें तो क्या कंडीशन आपको दिख रही है यहाँ पर? तनु H2SO4 तो पानी है ना, पानी, और पानी है तो ये तो बात कंफर्म है कि भैया इधर से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये तो कंफर्म है। ये कहाँ होगा? पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव पे। नेगेटिव मतलब कैथोड की एनोड, बोलो नेगेटिव कैथोड, यानी कि कैथोड पर तो अपना ये मामला बनेगा।
लेकिन एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा बच्चों, एनोड पर क्योंकि पानी का मामला तनु आ गया ना, इसका मतलब ऑक्सीजन। अब आया समझ में? फिर अपना कौन होगा, समझ गया, समझ गए इस बात को, यहां पर होगा ऑक्सीजन क्योंकि पानी आ गया, मिल गया पानी, तृप्त हो गए पानी से, आगे बात समझ। अब यही क्वेश्चन उठा के मैंने यहां लिखा, या तो पानी उड़ा दिया मैंने, है ना, तो या तो अपन ने उड़ा दिया पानी, अब तो वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब क्या होगा, तो बेचारा बेचारा ये ऑप्शन बनेगा, और ये ऑप्शन बनेगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, और यहाँ होगा आपका H2S2O8। ये तो एक ही केस है जिस केस पर मैंने कहा था वहां पर सल्फेट के लिए एकलौता केस है जहां पर ऐसा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज ध्यान रखना है H2SO4 के लिए। तो यहाँ पर ये कहाँ बनेगा और ये कहाँ बनेगा, ये पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव पर, तो आप कहोगे यहाँ पर ये कैथोड पर बनेगा, और ये कहाँ बनेगा बच्चों, एनोड पर, एनोड पर। क्लियर हो गया? तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया है कि किसी भी विद्युत अपघटनीय सेल से किस प्रकार से उत्पाद बनाए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए कि आपसे पूछा जाएगा कैथोड पर, आपसे पूछा जाएगा एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया? तो चलो, अगर समझ में आ गया है तो इसी पर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में है, उनको हम देख लेते हैं। और क्वेश्चन कौन से हैं, ओहो ये गलत खोल दी इन्होंने, चलो क्वेश्चन दूसरे वाले में थे। फिलहाल समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? बड़ा अच्छा लगता होगा ना, ये लिखना नहीं पड़ रहा है, बस ज्ञान चला जा रहा है, चला जा रहा है, सामने वाला अपने आप चिल्ला रहा है, चिल्लाने तो क्या फर्क पड़ता है ना? बड़ा अच्छा महसूस होता है। हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम डेमो दे रहे हैं बैठ के, है कि नहीं है? तुम भी कैसे सच एक बार चेक तो करो, है कि नहीं है? आप सिखा के दिखाओ सर, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ, तो सिखा के दिखाओ तो जाने, हैं? नहीं, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, चलो कौन सा धातु इसके लवण के जली विलयन के विद्युत अपघटन से नहीं प्राप्त कर सकती? कौन सा? एल नहीं कर सकते। क्रोमियम नीचे है, मैंने क्या कहा, वाटर के नीचे। जेड ऊपर, कौन बोला नालायक? यही बोली आगे जो बैठी नहीं, इसकी मेल जैसी आवाज कैसे हो गई? जिंक और पीवी समझ में आ गया? इसके ऊपर वाले नहीं होंगे, इसके नीचे वाले होंगे, ठीक है? तो कहां पर आता भाई, क्रोमियम नीचे आता है, एजी तो नीचे आता है, कॉपर नीचे आता है, एल्यूमिनियम कहां होता है, ऊपर होता है। तो ऑप्शन इज क्लियर, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो। NaH को ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन से विलयन में प्राप्त किया जाता है, इस दौरान एनोड और कैथोड पर क्रमशः उत्पाद होंगे। विलयन है ब्राइन और NaH सॉल्यूशन, ठीक है? ब्राइन मतलब NaCl, विलयन है ना, NaH, NaCl से NaOH बना रहे हैं, तो तुमको समझ जाओ NaCl से NaOH बना रहे हैं, तो भैया NaCl है, NaCl है, तो NaCl से अपन क्या बनाएंगे, Na+OH-, अरे हाँ या ना? और यहाँ क्या है भैया, पानी, विलयन है तो विलयन मतलब पानी, पानी मतलब ये। अब इन दोनों में लगा दो कॉन्सेप्ट, बताओ क्या होगा? अरे यार एक मिनट, अरे हाँ हाँ समझ गए, यहाँ Cl-। हाँ भैया, इन दोनों में कौन सा आएगा,
ये हाइड्रोजन निकल जाएगी और इन दोनों में कौन सा निकलेगा? H2Cl2। अरे NaOH बनेगा भाई, बनेगा। क्या कर रहे हो? क्वेश्चन देखो, NaOH को ब्राइन विलियन के वैद्य एविडेंस से विलियन में प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर NaOH बन रहा है, तो यहाँ पर H2 और यहाँ हो गया Cl2। कोई ऑप्शन है? H2Cl2। अच्छा, कैथोड और एनोड दोनों की बात कर रहा है। एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर क्या बनेगा? ये H2 है, तो H2 है, ये किस पर होगा? कैथोड पर कि एनोड पर? पॉजिटिव है निगेटिव पे जाएगा। निगेटिव कौन सा होता है? कैथोड होता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन हो जाएगा और एनोड पर कौन सा हो गया? तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन नहीं है। कौन सा है? फर्स्ट। क्यों सेकंड ऑप्शन क्यों? एक चीज होती है वहां पर, जानते हो क्या होता है? सोडियम अमलगम का प्रयोग किया जाता है। अमलगम का प्रयोग करते हैं, Hg का प्रयोग करते हैं। पता है नहीं पता है? नेल्सन सेल नाम की कोई चीज पढ़ी है? नेल्सन सेल। अच्छा, तूने पढ़ी है, इसने नहीं पढ़ी है। तो ये बता रहा है कि उसने नहीं पढ़ी सर। बड़ा ध्यान है तेरे उसको, उसके बारे में तेरा, और क्या क्या ध्यान रहता है उसके बारे में? तो मैं क्या बता रहा था, देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन, इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। हालांकि ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। ठीक है, नेल्सन सेल एक होता है, तो नेल्सन सेल में यही करते हैं कि जो NaCl होता है उस NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन करेंगे जल के साथ में, और जल के साथ जब विद्युत अपघटन करते हैं तो उस कंडीशन में एक जगह पर हाइड्रोजन और एक जगह पर हमारा ऑक्सीजन क्लोरीन गैस जो होती है वो निकलती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज किया गया। यहाँ पर NaHg, एक होता है कास्टनर केल्नार सेल, याद होगा कास्टनर केल्नार सेल का जब यूज करते हैं तो उस कंडीशन में भी यही कंडीशन होती है कि NaOH की प्रिपरेशन की जाती है, और NaOH की जब प्रिपरेशन करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? मरकरी का यूज करते हैं, मरकरी एज द इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो ये Hg जो आया है वो कहाँ से आया है वो समझा रहा था मैं। ये आ रहा था कास्टनर केल्नार सेल से। ठीक है, तो अगर लिखा होता तो फिर हम उसके बारे में सोचते, लिखा ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। दैट्स मीन ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो और देखते हैं, कोई और क्वेश्चन हमारे पास में बच रहा है क्या? और कोई क्वेश्चन बच रहा है हमारे पास में? तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी करवा ही दिया है आपको, ये तो ही गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ये, ठीक है, करवा दिया ना क्वेश्चन ये, तो समझ में आ गया। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर करते हुए तनु, देखो लिखा हुआ ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। अभी करवाया, कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। तो कौन सा आंसर हो गया? क्लियर है? कब आया था? 2020। तो समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो अपघटन के बारे में समझ में आ गया, किस तरीके से कौन सा कैथोड पर होगा, कौन सा एनोड पर होगा, सब कुछ क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। चलो ठीक है, आज इतना ही, बाकी फिर कल